है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। सभी को राधे राधे। तो आज 7 तारीख का ये वीडियो है और बाबू की पुण्यतिथि है, जैसे आप देख पा रहे हो। और आज का दिन हमारी ज़िंदगी का ब्लैक डे है और ये दिन हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, चाहे जितने भी साल निकल जाएं, जब तक हमारी सांसें हैं। बहुत मुश्किल से हम मॉर्निंग में उठे। मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं मॉर्निंग में उठूं और बिट्टू को लंच बना के दूं। लेकिन मैंने ये भी सोचा जो बिट्टू रहेगी तो मुझे देखेगी रोता हुआ या परेशान, तो वो परेशान हो जाएगी। तो मैं उन चीज़ों से उसको दूर रखना चाह रही थी, इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं जल्दी से उसका लंच बना के और स्कूल भेज दूँ। मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं रोटियां बनाऊं या सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन बनाया मैंने। तो दिन की तो शुरुआत ऐसे ही हुई हमारी। तो आज का दिन काटना मेरे लिए आसान बात नहीं है। 2 तारीख से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जैसे आप लोग वीडियोस में देख रहे हो। तो होता है ना, जब वो दिन, वो महीना, वो साल जब आता है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक वैसा हो जाता है। चाहे कोई भी हो, हम होते या हमारी जगह पे कोई और लड़की होती, वो भी ऐसे ही उसके साथ में होता है, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमारा जीवन साथी होता है, और उसके लिए तो हमेशा रहता है यार। तो अनिका के लिए मैंने खाना तो बनाया, जैसे भी बना के मैं उसको, पूजा ने रेडी कर दिया और हम जाके बस के पास छोड़ के आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, इतना लो फील हो रहा था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी किचन में। सिर्फ मैंने 2 ही रोटियां सेकी थी, ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि जितना अनिका ले जाती उतना ही सब्जी बनाई थी। बाकी पूजा बाद में बना लेगी, उसको खाना होगा। चलिए बने रहिए गाइस, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। आप लोग देखिएगा प्लीज़, फुल वीडियोस को देखिएगा और मेरे बाबू के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जहाँ भी कहीं हो खुश हो। और मैं भी आप लोगों से, तो गाइस अनिका स्कूल जा चुकी है। जैसे अभी मैंने भिंडी की सब्जी वगैरह बनाई, फिर अभी मैंने नहाया है और आज मेरी लाइफ का ब्लैक डे है। 7 मई सन 2021 मेरी दुनिया उजड़ गई इस दिन। सब कुछ खत्म हो गया आज ही के दिन। लेकिन अनिका को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि आज क्या है क्या नहीं। आज बाबू की पुण्यतिथि है और जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अपनी वो यादें, अपनी वो बातें, उनके साथ में बिताए हुए पल, अच्छे बुरे, सब यहीं पे रह जाते हैं। कहते हैं कि जो चला जाता है वो उसी दिन, जो इस दुनिया से मर के चला जाता है ना, वो तो गया, लेकिन जो उसके पीछे से रह जाता है ना, वो डेली मरता है, हर एक दिन मरता है। लेकिन जीना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। और मैंने बहुत हिम्मत करी है, बहुत हिम्मत करी, बहुत स्ट्रांग बनी मैं। लेकिन हूँ तो एक इंसान ही ना, दुखता मुझे भी है, तकलीफ मुझे भी होती, चाहे मैं जितनी भी स्ट्रांग बन लूँ, चाहे जितना मैं आप लोगों के सामने हंस लूँ, बच्चे के सामने हंस लूँ, कहीं पे बैठ के हंस लूँ या कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें हमें याद आती हैं। आज वो दिन है, मुझे पता है मैं 2 तारीख से परेशान हूँ। मई स्टार्ट हुआ था, मैं तभी से परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि इंसान हूँ, मैंने खोया है इस कोरोना काल में। बहुत लोगों ने अपना अपना, किसी ने भाई, किसी ने कुछ ना कुछ खोया जरूर है। एक हंसता खेलता परिवार हो, उसमें से एक इंसान चला जाए तो सोचो क्या बीतती होगी उस परिवार पे। माना कि इंसान जीता है, फिर से वैसे ही सब कुछ चलने लगता है, लोग हंसते हैं, शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, मुंडन, जो भी होना होता है, हर चीज होती है, लेकिन उस इंसान की कमी हमेशा हमेशा खलती है इंसान को। जिस इंसान से, जिस घर से कोई इंसान चाहता है। मैंने कभी भी आप लोगों को रोता हुआ वीडियो नहीं दिखाया, बाबू जब तक रहे। लेकिन जब बाबू नहीं रहे मेरी जिंदगी में, दुख के सिवाय कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या दिखाती आप लोगों को, क्या बताती।
क्या दिखाती भाई। फिर भी मैंने बहुत कुछ चेंज किया है। मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद मैं नहीं रोऊं, कि मेरे बाबू नहीं चाहते थे कि मैं रोऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं नहीं रोऊंगी आज के बाद। पर आई रियली मिस यू। ये दिन मेरे लिए काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। कैसे करके ये आज का दिन कट जाए बस। मेरे बच्चे को नहीं पता है कि आज उसके पापा की पूर्ति थे। स्कूल गई है, उसके लिए मैंने लंच बनाया। जैसे भी करके मैं उठी, खुद को मजबूत किया कि नहीं यार, वो घर पे रहेगी, मैं रोऊंगी तो वो देखेगी, उसे तकलीफ होगी। वो स्कूल जाए, वहां पे खेलेगी, पढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि कल उसको फीवर भी आ गया था। पर मेरे बाबू जहाँ भी कहीं भी हो ना, भगवान उनको खुश रखना। मैं नहीं रोऊंगी आज के बाद, नहीं रोऊंगी। पर हूँ मैं एक इंसान यार, मुझे भी दुखता है, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, बहुत। मेरे पास फूल नहीं थे अभी, मैंने फूल मंगवाए, दीपक जलाना है, बस यही है आज का ब्लॉग। कुछ नहीं है मेरे पास अभी। खुद को धीरे धीरे ठीक कर लूंगी, खुद को धीरे धीरे ठीक कर लूंगी। टाइम लगेगा, 1-2 दिन और लगेंगे मुझे ठीक होने में। ठीक कर लूंगी, पहले जैसे फिर बन जाऊंगी, फिर हंसने लगूंगी आप लोगों के सामने, हंस के ब्लॉग दिखाऊंगी। लेकिन आज मत कुछ कहना कि दीदी मत रो, दीदी मत रो, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। मेरे बाबू कहा करते थे, एक बात उन्होंने मतलब मेरी रह गई जब वो हॉस्पिटल में थे। और आज 7 तारीख के दिन मेरे बच्चे को फीवर था। 7 तारीख को मैं तब आंधी तूफान सब कुछ था, लॉकडाउन बहुत लगा हुआ था। मैं अपने बच्चे को लेके गई, बाबू नहीं बोल रहे थे, क्योंकि एक बीमार होता है तो इंसान नहीं मन करता उसका बोलने का। तो मैं अपने मन में सोच रही थी जब ये ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं इनसे बहुत लड़ाई करूंगी, बहुत लड़ूंगी कि तुमने मुझसे बात नहीं करी सही से। लेकिन वो दिन नहीं आया कि मैं अपने दिल की ये बातें कह पाती उनसे। मैं उनसे कुछ कह पाती, कुछ नहीं कह पाई, ना सुन पाई, 2 बातें न कह पाई, ना वो कह पाए कि किसके साथ जीना, कैसे जीना। नहीं, उनको पता था कि मुझे, हमेशा मुझसे कहते थे बचपना छोड़ो, अब बड़ी हो जाओ। मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी जिम्मेदारियों की, करते हैं सब कुछ, सिर्फ खाना देना है, बच्चे को पालना है, परिवार देखना है। मतलब एक टेंशन वो चीजें नहीं, क्योंकि इतनी एज भी नहीं थी हमारी। उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मैंने संभाल ली, सब कुछ संभाल लिया। तो गाइस, मेरे पास फूल नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत लेट में बाबू के सामने दीपक जलाया। और अनिका स्कूल से आ गई थी तब मैंने दीपक जलाया 2 बजे के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास फूल नहीं थे। और आपको सच बात बताऊं तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था आज के दिन कि मैं फूल मंगा सकूं। लेकिन फूल मेरे लिए आ गए, और कहाँ से आए ये भगवान जी ने ही भेजा, बस आप समझ लो। तो जब आए तब मैंने माला बनाया अपने हाथों से, और दीपक जलाया बाबू के सामने। अनिका के सामने तो मैं बड़ा स्ट्रांग बैठी हूँ, देख सकते हो आप लोग। तब अनिका को पता चला कि आज क्या है। वो सोच रही थी कि पापा के सामने से दीपक मम्मा ने क्यों जलाया, मुझसे पूछ रही थी। तो मैंने कहा बस ऐसे मेरा मन करा, तो कह रही अच्छा। तो यहाँ पे अनिका ने भी फूल चढ़ाए, पापा का आशीर्वाद लिया। गाइस, आज का ब्लॉग कुछ ऐसे ही है। जो भी था मेरी ज़िंदगी में, जो आज के दिन हुआ था, वही मैंने दिखाया आप लोगों को।
बस मेरे बाबू के लिए प्रार्थना करना कि उनको कोई दुख ना हो, वहाँ पे कोई तकलीफ़ ना हो। पहले मेरे पास थोड़ा-सा बजट रहता था तो मैं आज के दिन गरीब बच्चों को बाँटने जाती थी, आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखिएगा। लेकिन आज के दिन आज मेरे पास 1 रुपया नहीं था, बिलीव मी गाइज़ 1 रुपया नहीं था मेरे पास। और कोई बात नहीं, फिर भी इंतज़ाम हो गया हर चीज़ का। तो चलिए फिर अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। और अनिका ने भी आशीर्वाद ले लिया पापा का, हमने भी ले लिया। बस पीछे से वो पूरे घर में सुख शांति बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें अपने बच्चे पे और मुझ पे, जहाँ भी कहीं हो बस खुश हो। मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बस भगवान जी से इतना कहती हूँ कि कभी भी किसी लड़की के साथ में ऐसा मत करना, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और समय के पहले होता है तो इंसान मर जाता है। जीता अपने परिवार अपने बच्चे के लिए ही है और कुछ नहीं उसकी लाइफ में बचता है। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं फैमिली, और कल से कोशिश करेंगे कि अच्छी वीडियो आपको मिले।